हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर में 1.2 एक्सरसाइज। तो देखिए, इसमें फर्स्ट सम हमारा क्या है। सबसे पहले, शो दैट द फंक्शन r to r defined by fx equal to 1 by x is 1 1 and on to where r is the set of all known zero real numbers is the result true if the domain r is replaced by n with codomain being सेम एज आर। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमारे पास डोमेन और रेंज में दोनों रियल नंबर्स होंगे और फंक्शन हमारा क्या है, 1/x है। तो हमें यहाँ पे जो है 1 1 और ऑन टू जो है प्रूव करना है। और रियल नंबर में जो है क्या सेट, कौन सा सेट है, ऑल नॉन जीरो, यानी कि जीरो वाला नहीं होगा। इस तरह देखिए, अब जो हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है, 1 1। तो 1 प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, x और y को इक्वल ले आएंगे, या फिर हम कह सकते हैं x1 और x2 को हम इक्वल ले आएंगे। तो देखिए किस तरह से किया मैंने यहाँ पर। सबसे पहले फंक्शन क्या था हमारे पास, fx इक्वल टू 1/x। तो मैंने क्या किया, 1 1 प्रूव करने के लिए एक बार मैंने x पुट कर दिया और एक बार y पुट कर दिया। तो fx इक्वल टू fy, यानी कि जब मैं x पुट करूँगा तो वैल्यू देखिए क्या है, और y की वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी। अगर दोनों जो हैं सेम आ जाती हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं, तो वो हमारा फंक्शन हो जाएगा 1 1। तो देखिए किस तरह से किया हमने। fx किस जगह, fx देखिए हमारा क्या था, 1/x। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1/x। तो मैंने फंक्शन में अब y पुट कर दिया किस किस जगह पर, x की जगह पर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन अब fy आ जाएगा मेरे पास 1/y। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर सीधा देख सकते हैं कि यहाँ से 1 आपस में कट जाएंगे, तो x और y हमारे पास आपस में हो जाएंगे क्या, इक्वल हो जाएंगे। तो जिससे फंक्शन क्या आ जाएगा, हमारा फंक्शन 1 1 आ जाएगा। इससे हमें देखिए, इस फंक्शन से हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जो हमारे हर एक डोमेन के लिए हर एक रेंज हमारे पास दी जाएगी, यानी कि हर एक का एक ही रिलेशन होगा, एक से ज़्यादा वो रिलेशन नहीं बनाएगी। यानी कि 1 का अगर 1 से रिलेशन बन रहा है तो 1 का 2 से रिलेशन नहीं बनेगा। तो इसी तरह से हमारे पास जो है 2 का 2 से बनेगा, 3 का 3 से रिलेशन बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है फंक्शन 1 1 हो जाएगा। फिर देखिए अब हमें क्या प्रूव करना है, ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है। तो देखिए ऑन टू फंक्शन हम किस तरह से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास फंक्शन क्या था, 1/x था, उसके इक्वल हमने क्या लेट कर लिया, इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया, जिससे देखिए हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगी, xy इक्वल टू 1। तो जिससे हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/y, और जो रिलेशन से बिलोंग करेगा। और यहाँ पे y जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, और y हमारा रियल नंबर ही रहेगा। तो देखिए अब हमने क्या किया, fx में जो है फंक्शन में हम पुट करें, fx पुट करेंगे तो हमारे पास जो है y के इक्वल आ जाए, यानी कि fx इक्वल टू हमारे पास जो है y बन जाए। तो देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो है x की जगह पर अब यहाँ पे हमने y पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए x किसके इक्वल था हमारे पास, 1/y के इक्वल था। तो मैंने क्या किया, 1 में 1/y लिख दिया। तो इसको जब मैंने सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर y आ जाएगा। तो जिससे जो यह फंक्शन क्या हो जाएगा, जिससे ये फंक्शन ऑन टू प्रूव हो जाएगा। तो देखिए अब हमारा फंक्शन जो है क्या आ गया, 1 1 भी आ गया और ऑन टू भी आ गया। तो देखिए इसी के अंदर जो है हमारे पास सेकंड पार्ट भी है, is the result true if the domain R is replaced by N with domain being same as R। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, जो है डोमेन जो रियल नंबर्स की थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, नेचुरल नंबर से। और जो कोडोमेन थी हमारी उसको हमने R ही रहने दिया, यानी कि उसमें सारे रियल नंबर्स ही रहने दिए। तो इसमें अब चेक करना है कि क्या फंक्शन जो है 1 1 और ऑन टू हो जाएगा क्या। तो देखिए सबसे पहले फंक्शन था हमारे पास fx इक्वल टू 1/x था। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन क्या लिया, gx। यहाँ पे जो फंक्शन को अब g से डिनोट कर रहा हूँ, तो gx इक्वल टू 1/x है। तो यहाँ पे जो है हमें क्या प्रूव करना है, 1 1 प्रूव करना है सबसे पहले। तो 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम x1 और x2 ले लेंगे या फिर x और y ले लेंगे। तो जैसे कि मैंने ऊपर x और y लिया था, अब मैंने यहाँ क्या ले रहा हूँ, x1 और x2। तो जब हम
जी एक्स में यानी कि जी फंक्शन में जब हम एक्स की जगह पर x1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x1। इसी तरह से जब हम जी एक्स वाले फंक्शन में x2 रखेंगे x की जगह पर, तब हमारे पास जी क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा हमारे पास 1/x2। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, रिजल्ट x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया या फिर ऊपर से डायरेक्ट 1 हमने काट दिया, तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो जिससे ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, जी वाला भी 1 1 हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू भी है या नहीं। तो देखिए अब हमने क्या किया, अब जो है हमारा ऑन टू में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम अगर हम 1.2 ये रियल नंबर है हमारा, पर जो है नेचुरल नंबर हमारा ये नहीं होगा। तो देखिए अगर हमारे पास नेचुरल नंबर हमारी डोमेन होनी चाहिए, तो डोमेन हमारे पास देखिए नेचुरल नंबर इस तरह से आ जाएगा। और जो है रियल नंबर हमारे पास पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, यानी कि रेशनल और इरेशनल का सम होता है। इसी तरह से देखिए अगर हम जो है रियल नंबर ले लें 1, 1.2, 1.5, 2, 3, तो देखिए यहाँ से 1 का 1 से मान लीजिए रिलेशन बन गया किसी तरह से। इसी तरह से हमारे पास 3 और 4 का बन जाएगा, 2 और 2 का बन जाएगा। लेकिन हमारे पास ये जो है 1.2, 1.5 इस तरह जो पॉइंट की वैल्यू है वो जो है किसी से रिलेशन नहीं बनाएगी, लेकिन वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ऑन टू के लिए सबसे पहले क्या था, जितने भी हमारी कोडोमेन है उसके सारे के सारे रिलेशन किससे बनने चाहिए, डोमेन से बनने चाहिए। यानी कि इसका हर एक पार्ट जो हमें हर एक एलिमेंट दिया जाएगा, वो हर एक एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए, डोमेन से उसके जो है रिलेशन बनाना चाहिए। अगर वो नहीं बनाता तो वो हमारा ऑन टू नहीं रहेगा, अगर बन जाएगा उसका रिलेशन तो वो ऑन टू हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो है ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं रहेगा। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन 1 1 हो गया पर ऑन टू नहीं हुआ। इसी तरह से देखिए हमारे पास क्वेश्चन सेकंड है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। तो यहाँ पे जो है इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी हमें जो है चेक करना है। तो इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी क्या था हमारे पास यहाँ पे 1 1 और ऑन टू जो है हमें यहाँ पे प्रूव करना है, चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या फिर 1 1 है। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इसी में, फंक्शन एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र। तो देखिए फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र, और हमें लेना क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर्स ही लेने हैं रेंज और डोमेन में। तो देखिए जब हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू है इसको 1 1 प्रूव करना या फिर इंजेक्टिव प्रूव करना हो तो किस तरह से करेंगे, हम एक्स वाई भी ले सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, और हम यहाँ पर x1 और x2 भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, x और y मैंने जो है यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखिए ये दोनों जो है नेचुरल नंबर होंगे। इसी तरह से एफ और मैंने एफ को इक्वलेट किया सबसे पहले। फिर यहाँ पे फंक्शन में x की जगह पर मैंने यहाँ पे देखिए क्या पहले पुट किया है, मैंने यहाँ पे x ही पुट किया, फिर x की जगह पर मैंने y पुट किया। तो मैंने जब x पुट किया x की जगह पर इस फंक्शन में, तो मेरे पास रिज़ल्ट एक्स स्क्वायर में ही आएगा। इसी तरह से जब मैं x की जगह पर y पुट करूँगा तब रिज़ल्ट क्या आएगा मेरे पास, वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब चाहे हम यहाँ से स्क्वायर डायरेक्ट काट सकते हैं या फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू वाई। तो हमारे पास रिज़ल्ट यही आना चाहिए था, यानी कि x इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया था। इसी तरह देखिए अब हमें यहाँ पे जो है चेक करना है सब्जेक्टिविटी, यानी कि ऑन टू फंक्शन चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले किस तरह से करेंगे हम, देखिए यहाँ पर जो है 2 जो है बिलोंग कर रहा है हमारा n से, यानी कि नेचुरल नंबर 2 बिलोंग करेगा। इसी तरह से देखिए जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, x की जगह पर जो है हम यहाँ पे 2 पुट कर दें तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये सब्जेक्टिविटी नहीं होगी। तो देखिए किस तरह से नहीं होगी, मान लीजिए हमारे पास दोनों तरफ जो है नेचुरल नंबर ही हैं 1 2 3 4। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास रेंज में क्या बनेगा, इसकी जो है स्क्वायर में आने चाहिए थे, तो यहाँ पे भी हमारे नेचुरल नंबर रहेंगे, लेकिन 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे यानी कि हमने जो है x यहाँ पर ये हमारा x है और ये हमारा रिज़ल्ट आएगा।
तो देखिए जब हमने वन रखा एक्स की जगह पर, तब वन का स्क्वायर करा तो वन आ गया। जब हमने टू का स्क्वायर किया तो क्या आएगा, फोर आएगा। जब हम थ्री का स्क्वायर करेंगे तब क्या आएगा, नाइन आएगा। इसी तरह से जब हम फोर के करेंगे तो सिक्सटीन आएगा। तो बीच में देखिए जो नंबर रह गए, टू, थ्री, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, ये जो नंबर रह गए ये तो हमारे जो है रिलेशन नहीं बना पाए किसी से। लेकिन हमारे पास सर्टिफाइड कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, सेटिस्फाइड। अगर हमारे पास जो है रेंज के यानी कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स जो हैं किससे रिलेशन बना लेते हैं, डोमेन से रिलेशन बना लेते हैं। यानी कि हर एक एलिमेंट जो इसमें इतने जितने भी दिए जाएंगे उनका सबका रिलेशन डोमेन से बनना चाहिए। और वो अगर बन जाता है तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। अगर जैसे कि देखिए यहाँ पर जो रह गए टू, थ्री, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, ये नंबर रह गए, यानी कि रेंज जो है हमारी पूरी नहीं हो पाई, किसी से रिलेशन नहीं बना पाई ये नंबर। तो ये जो है हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा और इसको हम कह देंगे कि ये हमारा सर्जेक्टिव फंक्शन भी नहीं है। यानी कि ऑन टू फंक्शन को ही हम सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और इंजेक्टिव फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, वन वन। ठीक है। इसी तरह से देखिए हमारे पास इसमें सेकंड पार्ट है, फंक्शन z टू z इज़ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये जो z है, z क्या होगा, इंटीजर्स होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इंटीजर्स जो हैं हमें पुट करने हैं। तो देखिए जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन में इंटीजर्स लगाएंगे तब भी हमें चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा क्या है, वन वन है या फिर ऑन टू है। तो देखिए जब हमने यहाँ पर क्या किया, माइनस वन पुट किया, तब हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, वन आएगा। यानी कि हमने क्या किया, एक्स की जगह पर माइनस वन किया, तो फिर हमारे पास रिजल्ट में देखिए स्क्वायर हो जाएगा उसका, यानी कि माइनस वन का क्या हो जाएगा, वन। इसी तरह से जब हम वन पुट करेंगे तब भी रिजल्ट क्या रहेगा, वन। लेकिन माइनस वन और वन इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं रहेगा। अगर दोनों इक्वल हो जाते, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्स वन वाला लेके या फिर वाई वाला, तो वो हमारा हो जाता प्रूव। अगर इक्वल नहीं आएंगे तो वो भी हमारा इंजेक्टिव फंक्शन नहीं रहेगा। इसी तरह से देखिए अगर अब जो है हम दूसरे एग्जांपल ले लें, इसी में ही माइनस टू ले लिया। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने जो है इंटीजर से बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पर माइनस टू रखा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। और टू रखेंगे तब भी फोर आ जाएगा। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ पर इंटीजर्स लेंगे जैसे कि माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, इस तरह से। और इस तरह से हम जो है पॉजिटिव में, जैसे कि मैंने आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव भी ले लिए। फिर अब जब हम रेंज में यानी कि कोडोमेन में हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट तो पॉजिटिव में ही दिखाया जाएगा, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, क्योंकि हम जब स्केयर कर देंगे तो स्केयर वाले तो हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए जब हम क्या करेंगे, जब हम माइनस वन पुट करेंगे तब भी क्या रहेगा, वन रहेगा। माइनस टू पुट करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। जब हम प्लस का टू पुट करेंगे तब भी हमारे पास क्या रहेगा, फोर ही रहेगा। इसी तरह से जब हम थ्री पुट करेंगे तब प्लस का नाइन रहेगा, और माइनस थ्री करेंगे तब भी प्लस का नाइन रहेगा। यानी कि जो है हर एक जो है रिलेशन एक से ज़्यादा बन रहा है, जिससे ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। और ये हमारी जो है रेंज में कुछ एलिमेंट्स रह जाएंगे, जिससे ये हमारा फंक्शन क्या नहीं रहेगा, सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ना तो फंक्शन इंजेक्टिव है ना ही सर्जेक्टिव है। इसी तरह से देखिए हमारे पास थर्ड पार्ट है, फंक्शन आर टू आर इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब फंक्शन में हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर ही है, और हमारे पास नंबर कौन से हैं, अब रियल टू रियल नंबर हैं। तो देखिए जब हम माइनस वन, इसमें भी हम वही एग्जांपल ले लें जैसे कि इंटीजर में लिया था, तो इसी तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इंजेक्टिव हो जाएगा, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन नहीं रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो है सर्जेक्टिव में भी यही है। देखिए अगर हम एग्जांपल लगाएं, जो अभी ऊपर किया था माइनस टू वाला, वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा जो है। लेकिन अगर हमारे पास देखें रेंज और डोमेन में, वो हर एक एलिमेंट से अपना रिलेशन नहीं बना पाएंगे, जिससे ये फंक्शन क्या रह जाएगा, नॉट सर्जेक्टिव रह जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, फंक्शन ना तो ये इंजेक्टिव है ना ही ये सर्जेक्टिव है। इसी तरह से देखिए हमारे पास क्वेश्चन फोर्थ है इसी पार्ट में, फंक्शन n टू n यानी कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। फंक्शन क्या गिवन है, x की क्यूब गिवन है। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y वाला एग्जांपल ले लीजिए।
फंक्शन की जगह एक बार मैंने फंक्शन में एक्स पुट किया और एक बार फंक्शन में वाई पुट किया, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा मेरे पास एक्स क्यूब और इसी तरह से इक्वल टू वाई क्यूब। यहाँ पे देखिए जब एक्स पुट होगा तभी एक्स क्यूब बनेगा, इसी तरह से जब मैंने वाई पुट किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, वाई क्यूब आएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि क्यूब से क्यूब हम काट सकते हैं, तो एक्स और वाई इक्वल हो जाएंगे, जिससे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू फंक्शन है या फिर नहीं। तो देखिए ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए 2 जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। इसी तरह से देखिए अब जो है हम एक्स क्यूब देखें, एक्स क्यूब में जो है 2 आएगा, तो हमारे पास जो है हर एक एलिमेंट जो है सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं बन पाएंगे। तो देखिए किस तरह से, सबसे पहले नेचुरल नंबर है यहाँ पे लिखिए हम, इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या आएंगे, रेंज या फिर कोडोमेन में कह सकते हैं, वो भी नेचुरल नंबर ही होंगे क्योंकि दोनों तरफ हमें नेचुरल नंबर ही बताए गए हैं। तो देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1। जब हम 2 का क्यूब करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 8। 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27। इसी तरह से हमारे पास जो है इनके क्यूब के जो है अलग अलग आंसर आते रहेंगे। तो देखिए बीच में जो है इतने एलिमेंट्स रह गए, तो इसी तरह से जो है हमारे पास ये एलिमेंट्स रह गए, तो हम कह देंगे कि ये हमारा सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए था, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए थी कि हमारे जो कोडोमेन में हैं उनके सारे के सारे एलिमेंट्स डोमेन से हमारा क्या बनाना चाहिए, रिलेशन बनाना चाहिए, जिससे वो रेंज बन जाएगी और फिर हमारा वो क्या होगा, वो हमारा सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। लेकिन देखिए ये 2 3 4 5 6 7 ये नंबर तो रह गए, तो जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं रहेगा। तो फंक्शन रिजल्ट क्या आ जाएगा, फंक्शन के लिए हमारे पास फंक्शन इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन 5th है इसी में, यानी कि क्वेश्चन 2nd का 5th पार्ट है, z टू z गिवन बाय फंक्शन क्या गिवन है, एक्स क्यूब। तो देखिए अब हमारे पास एक्स क्यूब का फंक्शन है z टू z, यानी कि इंटीज़र टू इंटीज़र। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार एफ एक्स और एक बार एफ वाई पुट किया फंक्शन में, यानी कि एक बार एक्स और वाई पुट किया, तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स क्यूब और वाई क्यूब। दोनों क्यूब हम इक्वल में हैं तो काट सकते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, एक्स इक्वल टू वाई। तो जिससे हमारा ये फंक्शन हो जाएगा इंजेक्टिव फंक्शन। फिर इसी तरह से देखिए हम इसमें 2 भी, जैसे कि अभी हमने ऊपर लिया था नेचुरल नंबर में 2 वाला एग्जाम्पल, इसमें भी 2 वाला ले लीजिए एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से जो है ये वाले एलिमेंट्स रह जाएंगे 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह से जो है इंटीजर नेगेटिव में भी होते हैं, इस तरह जो है नेगेटिव में भी रह जाएंगे। अगर हमने 1 माइनस का 1 लिया तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास उसमें भी -1 ही रह जाएगा। इसी तरह से जब हम माइनस का क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस का 2 माइनस का 3 -4 -5 -6 -7 ये वाले नंबर रह जाएंगे। तो हम इसके जो है दोनों तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आपने प्लस वाला में देना हो तो इस तरह दे दीजिए जैसे कि मैंने आपको लिख के दिखाया है, और अगर माइनस में लिखना है आपने तो जैसे मैंने आपको भी बोल कर बताया आप वैसे भी कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन ना तो इंजेक्टिव रहेगा ना ही सर्जेक्टिव रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन 3rd है हमारे पास, प्रूव दैट द ग्रेटर इंटीजर फंक्शन आर टू आर, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हमारा कौन सा ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है या फिर ओपन, क्लोज ब्रैकेट है, एक्स दिया गया है, इज़ नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। तो यहाँ पे हमें जो है प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है इस तरह से, ये हमारा नया तो 1 1 फंक्शन है और न ही ऑन टू फंक्शन है, वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले मान लीजिए एग्जाम्पल में हमें 1 1 पुट करना है, जैसे सॉरी हमें जो 1 1 प्रूव करना है उसको किस तरह से करेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे एक्स वाले लेके और वाई वाले, तो यहाँ पे जो है मैं नंबर लेके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए अगर हम 1.2 ले लें, यानी कि 1 से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा, 1 रहेगा, जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। अगर 5 से छोटा है तो हम उसको वापस से राउंड फिगर उसकी 1 हो जाएगी, अगर उससे बड़ा होता है तो हम उसकी 2 कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो है हमें पॉइंट का ध्यान नहीं रखना, यानी कि जैसे कि यहाँ पे 1.2 और 1.9 का लिया है तो पॉइंट के पीछे जो भी है हमें वो ध्यान नहीं रखना, चाहे वो 2 है 3 है 4 है 5 है 6 7 8 कुछ भी है,
तो जैसे कि यहाँ पे 1.9 है, तो 1.9 का जब हम इस ब्रैकेट में लाएंगे क्लोज ब्रैकेट में, तो हमारे पास रिजल्ट 1 रहेगा। तो देखिए इसी तरह से एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको, अगर मान लीजिए 0.3 का एग्जांपल ले लें और एक 0.7 का एग्जांपल ले लें, तो इन दोनों को जब हम क्लोज ब्रैकेट में करेंगे, यानी कि इस ब्रैकेट में करेंगे इस तरह से, ग्रेटर इंटीजर करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा दोनों का। इसी तरह से देखिए हमारे पास जो यहाँ पर होगा पॉइंट से पहले, हमेशा वही नंबर हमारे पास रिजल्ट में आएगा। तो जिसके कारण देखिए क्या हो जाएगा, फंक्शन अगर हम 1.2 पुट करें तब भी 1 रहेगा, अगर 1.9 पुट करें तब भी 1 रहेगा। यानी कि देखिए हमारे पास जो रेंज बनेगी वो जो है 2 बार रिलेशन बना लेगी। यानी कि देखिए किस तरह से, एग्जाम्पल देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 2, हमें यहाँ पे कौन से नंबर लेने हैं, देखिए यहाँ पर हमें जो है रियल नंबर लेने हैं। तो हम यहाँ पर जो है रियल नंबर से ही एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको। दे देखिए 1 2 3 4, तो इस तरह से मान लीजिए हमारे पास ये नंबर हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स में भी मान लीजिए पॉइंट्स में भी नंबर आ जाए, 1.1 1.5 1.2 1. इस तरह से हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1.7 2 3। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो है रिजल्ट में क्या आया था, जब हमने 1.2 पुट किया था तब भी हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, 1 आया था। इसी तरह से देखिए अगर हम जो है 1.2 पुट करेंगे तभी 1 आएगा, 1.9 पुट करेंगे तभी 1 आएगा। तो देखिए हमारे पास डोमेन में जो भी एलिमेंट्स है उसके जो हैं 2 एलिमेंट्स के एक ही से रिलेशन बना रहा है, तो जिसके कारण ये फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए था, 1 1 के लिए हमारे पास होना चाहिए था कि एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से रिलेशन बने, इस तरह से अलग अलग। अगर वो सेम से बन जाता है तो वो हमारा मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा देखिए इस तरह से रिलेशन बन जाता, इस तरह से रिलेशन बन जाता तो वो हमारा मैनी वन हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमारा ये कौन सा फंक्शन रहेगा, हमारा ये जो है ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा, सॉरी 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, रिजल्ट फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है या फिर नहीं। तो यहाँ पे जो हमें यही प्रूव करना है कि ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। ऑन टू फंक्शन के लिए हमारे पास जो है कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं कि ये ऑन टू नहीं है। तो देखिए f(x) = x है, तो ये भी एक इंटीजर रहेगा। तो देखिए हम यहाँ पे जो है क्या पुट कर दें, f(x) की जगह पर अगर हमने 0.7 देखें तो इसका रिज़ल्ट क्या रहेगा, हमारे पास 0 रहेगा। इस तरह से जो है हमारे जो है कोडोमेन में जितने भी नंबर दिए जाएंगे, यानी कि उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वो हर एक एलिमेंट जो है रेंज से सॉरी डोमेन से जो है क्या नहीं कर पाएंगे, रिलेशन नहीं बना पाएंगे। अगर रिलेशन बना लेते तो वो ऑन टू फंक्शन हो जाता। लेकिन जो है जितने भी रेंज में हमारे पास एलिमेंट्स है उनमें से कुछ एलिमेंट्स जो हैं डोमेन से रिलेशन नहीं बना पाए, जिसके कारण जो है फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमें यही प्रूव करना था कि दोनों फंक्शन जो है, जो हमें फंक्शन गिवन था वो ना तो 1 1 है न ही ऑन टू है। तो देखिए आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं, बाकी की जो है नेक्स्ट क्लास अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।